वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पॉलीमर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन का बेसिस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया, यानी उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए अडॉप्ट किए। कुछ जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। बेस्ड ऑन सोर्सेज, यानी कि वो पॉलीमर्स कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे बन रहे हैं। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। पॉलीमर का नेचर कैसा है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, यानी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उस बेसिस पर हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पॉलीमर्स की डिग्रेडेबिलिटी, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, इस बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी पॉलीमर की संरचना कैसी है। तो इनके अलावा भी बहुत अलग अलग आधार हो सकते हैं पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन के लिए। अब अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज की, तो हम बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। जैसा कि नाम से लग रहा है, नेचुरल का मतलब वो नेचर से हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइक प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक का मतलब जिन्हें हम लैब में बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एट्सेट्रा। एंड सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि हमने उसका कुछ पार्ट नेचर से लिया और उसके बाद उसको लैब के अंदर मॉडिफाई किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक। अगर हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के हिसाब से पॉलीमर्स को क्लासिफाई करें तो 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं: एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन? कि इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो एक के बाद एक जुड़ती चली जा रही हैं। एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मीन्स कि जब 2 मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो उसमें एक छोटा मॉलिक्यूल, चाहे वो वाटर का हो, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो पॉलीमर बनता है दैट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बाद भी इसको डिस्कस करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी, डिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। नाउ बेस्ड ऑन नेचर, अब उस पॉलीमर की नेचर कैसी है, इस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि पॉलीमर वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। वाटर सॉल्युबल में सेलुलोज डेरिवेटिव हो सकता है, वाटर इनसॉल्युबल के अंदर इथाइल सेलुलोज हो सकता है, और बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट और इलास्टोमर्स। तो ये 3 जो पार्ट्स हो गए वो हो गए बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़, तो उस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा पॉलीमर है अगर वो एक सीधी लाइन में है तो हम उसे कहेंगे लीनियर। तो लीनियर हो सकता है, चेन हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, यानी कि जो 2 चेन्स हैं उनके बीच के अंदर क्रॉस लिंकेज भी पॉसिबल हो। अब थोड़ा सा डिटेल में हम आए इसके डेफिनेशंस के हिसाब से। तो जो क्लासिफिकेशन हमने किया उसमें सबसे पहले आपको बताया था नेचुरल पॉलीमर्स। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स। सो द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब वो नेचर में कहाँ से हो सकते हैं? प्लांट से हो सकते हैं, एनिमल से भी उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स एंड दीज पॉलीमर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। The examples are proteins, cellulose, starch, resins. You all know कि इनकी हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। नाउ सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जिन्हें हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। और इन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं इनको हम मैन मेड पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, टेफ्लॉन हो गया। ये सारे पॉलीमर्स जो हैं वो लेबोरेटरी में बने हैं
और इनको हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा। देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, इसका क्या मतलब है कि दीज पॉलीमर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। तो हमने बेस तो उसका नेचर से लिया, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्लाइटली केमिकली मॉडिफाई कर दिया। सो इसमें नेचर वाला पार्ट भी आ गया और सिंथेटिक वाला पार्ट भी आ गया, इसलिए हम इनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। और एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च है, सिलिकॉन्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ना अब अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें जो कि नेचर में हैं, फर्दर हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचर में भी इन पॉलीमर्स को ऑब्टेन करने के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। उन सोर्सेज के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर इनका ओरिजिन प्लांट से है तो ये एक कैटेगरी हो जाएगी, और सेकंड कैटेगरी हो सकती है कि हम इनको एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करें, एंड थर्ड कैटेगरी हो सकती है कि ये हमें माइक्रोब्स से हम इनको लें। तो प्लांट्स में जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, और एनिमल्स के अंदर आपको प्रोटीन्स मिल सकते हैं, एल्बुमिन मिल सकता है, और जो माइक्रोब्स हैं इनसे क्या बनाया जा सकता है, पॉलीएस्टर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोनेट्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए माइक्रोब्स वाले। तो यानी नेचुरल पॉलीमर्स को हमने इन 3 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। अब हम बात करते हैं एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर, यानी जिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट से पॉलीमर बना है उस बेसिस पर हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज में कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, inorganic polymers are classified on the basis of parameters. और what are these parameters? ये 4 parameters हैं। wholly inorganic polymers, आपको नाम से लग रहा है कि इसमें सिर्फ inorganic वाला कंटेंट होगा, इसका जो components हैं वो। सेकेंड इज inorganic organic polymers, यानी inorganic प्लस organic जो इसके components हैं। थर्ड इज ऑर्गेनो मेटालिक पॉलीमर्स, यानी कि ऑर्गेनिक पार्ट अलॉन्ग विद मेटालिक पार्ट, इससे जो पॉलीमर बनेगा यानी मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप से मिलकर के बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनो मेटालिक पॉलीमर्स। एंड हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, आपको नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट्स जो हैं वो क्लब किए हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हम सबसे पहले ले रहे हैं होली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो होली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या होगा, जैसा कि आपको बताया ही है कि इसके जो मेजर कंपोनेंट्स सॉइल का है, और इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो नेचर में पूरी तरह से कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। और एक हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्रक्चर, वो लिया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटेंसिव ग्लास का, और ये एक एग्जाम्पल है होली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का। दूसरा हम ले रहे हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पोर्शंस हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से अटैच्ड हैं, यानी बैकबोन तो बनी हुई है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, और उससे जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो पोर्शन कैसे हैं, ऑर्गेनिक हैं नेचर में। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैकबोन आपको दिख रही है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो सिलिकॉन की है, लेकिन नीचे आपके कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आर की बजाय क्या कर दिया है, मिथाइल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, और जो बैकबोन है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की है, सिलिकॉन की है। नीचे आपको जो थर्ड एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें जो बैकबोन है वो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस यानी कि ये इनऑर्गेनिक है नेचर में, लेकिन इससे जो अटैच हो रहा है नीचे आप देख रहे हैं ओ आर, नीचे और ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं नेचर में, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। नाउ ऑर्गेनो मेटालिक पॉलीमर्स, व्हाट आर ऑर्गेनो मेटालिक पॉलीमर्स, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट होगा और मेटल वाला पार्ट होगा। आपको मालूम ही है कि जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसी बेसिस पर उसी तरह से हम इनको भी समझ सकते हैं। तो आप जो नीचे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसके अंदर मेटालिक पार्ट आपको दिख रहा है, टिन है, आयरन है, प्लैटिनम है, और साथ में जो अटैच हो रहा है वो पार्ट हो रहा है इसका ऑर्गेनिक वाला। तो ऑर्गेनो मेटालिक पॉलीमर्स जो हैं वो लगभग 40 एलिमेंट्स के साथ मिलकर के बन सकते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, और उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन,
फॉस्फोरस, हेलाइड्स, ये सब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हो सकते हैं। एंड इसी कैटेगरी का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेटवर्क्स हैं ये किस किस प्रोसेस से बनेंगे, ये सोल जेल प्रोसेस से बनेंगे। मल्टी फंक्शनल एलिमेंट्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। यहाँ आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो एक पाई कॉन्जुगेटेड पॉलीमर का है और ये किस तरह से बना है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है, यानी कि जब इसके अंदर दो यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो कंडेंसेशन होगा और एक स्मॉल जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। अब हम वापस जनरल उस पर देख लेते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे कर सकते हैं, मोनोमर के बेसिस पे कर सकते हैं यानी कि मोनोमरिक यूनिट्स कैसी हैं, थर्मल रिस्पॉन्स के बेसिस पे कर सकते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं, पॉलीमर की एप्लीकेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हो सकता है, एंड टैक्टिसिटी के बेसिस पे हो सकता है। टैक्टिसिटी हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। आपको ये दिख रहा है कि ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द पॉलीमर, दैट इज़ द सोर्स जहाँ से कि आपने पॉलीमर को एक्सट्रैक्ट किया है या बनाया है। तो नेचुरल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको हमने नेचर से या नेचुरल मटेरियल से आइसोलेट किया है। एग्जाम्पल सिल्क है, वूल है, नेचुरल रबर है, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से सेमी सिंथेटिक मैंने आपको बताया था कि बेस तो उसका नेचर से लिया और उसको केमिकली मॉडिफाई किया लेबोरेटरी में। सो दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। और ऐसा क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत उनकी प्रॉपर्टीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। इन एग्जाम्पल्स आर सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देन सिंथेटिक पॉलीमर्स, अगेन आप यहाँ देख रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हैं जो कि लेबोरेटरी में बने हैं। आप अपने डेली लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दीज पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। कैसे बनेंगे, फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, उनको हमने जोड़ा, लिंक किया। और एग्जाम्पल्स आर नाइलॉन, आपका जो पॉलीथाइलीन है जिसे आप पॉलीथीन कहते हैं घर में, पॉलीस्टाइरीन है, सिंथेटिक रबर है। तो ये टेफ्लॉन है जो आप अपने कुकवेयर्स में, जो आपकी टेफ्लॉन की एक शीट होती है, लेयर होती है आपके कुकवेयर्स पे। तो ये सब सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन हम मोनोमर्स के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये भी आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमने उसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से अडॉप्ट किया है उसको। होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। व्हाट आर होमोपॉलीमर्स, कि अगर जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक सी हैं, और उनके मिलने से पॉलीमर बन रहा है, यानी अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथाइलीन, मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 एक के आगे एक जुड़ते चले जाएंगे और पॉलीथाइलीन बन जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। और इसमें जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट के एग्जैक्टली डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होता है। कोपॉलीमर, अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर अलग अलग मोनोमर्स मिलेंगे और उनके मिलने से जो पॉलीमर बनेगा, यानी ए बी, उसको हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। अब आपसे बात करें कि थर्मल रिस्पॉन्स, यानी जो पॉलीमर है उसका थर्मल रिस्पॉन्स क्या है, उस बेसिस पर अगर हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करें तो आपको बताया थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, इनको हम बहुत आसानी से किसी भी डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसको हीट करके या कूल करके रूम टेम्परेचर पर किसी भी तरह से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सो दे आर इजीली मोल्डेड इन डिज़ायर्ड शेप्स। दे आर सॉफ्ट इन हॉट, अगर गर्म है तो वो सॉफ्ट होंगे, एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ठंडा कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। दे मे बी लीनियर और ब्रांच्ड, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। और आपको जो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने शो किया है,
तो यहाँ जैसे पी एस लिखा है, तो पी एस का मतलब आप यहाँ देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर बना है उसके नीचे लिखा हुआ है पॉलीस्टायरीन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है पी एस, राइट। और पी ई जो हो गया वो आप यहाँ देख लीजिए, वो हो गया पॉलीइथाइलिन। तो इस तरह से ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज पीवीसी, तो ये सब आपको मालूम है, ये शॉर्ट फॉर्म्स शो की हुई हैं और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या हैं कि ये हार्ड होता है, ठीक है, और दे आर नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। और दे आर नॉट रीमोल्डेड, जो हमने अभी पहले वाला पढ़ा जिसको कि हमने बोला था थर्मोप्लास्टिक, उनको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम रीमोल्ड नहीं कर सकते। और इनको ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स से बने होंगे, काफ़ी हार्ड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन से, ये हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट की वजह से इसको हम दोबारा डिटेल कर रहे हैं कि उन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उस बेसिस पर जो फर्स्ट जो पॉलीमर है टाइप पॉलीमर की, वो है एडिशन पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स रिपीटेडली, एक के बाद एक मोनोमर्स आप लगाते चली जाइए विदाउट रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट, यानी हमें कोई बाई प्रोडक्ट, चाहे वो H2O हो, चाहे वो NH3 हो, चाहे वो CO2 हो, कुछ भी रिमूव नहीं करना है, एक के बाद एक ही चलते चले जाएंगे, लगेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, एडिशन पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स कंटेन ऑल द एटम्स ऑफ मोनोमर्स, तो जितने भी मोनोमर्स में एटम्स हैं वो एज इट इज पॉलीमर्स में आएंगे, इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मोनोमर यूनिट्स का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, वापस रिपीट हो रहा है, टेफ्लॉन है, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक पार्ट लिया एडिशन पॉलीमर्स, एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन में जैसा कि आपको पता है कि जब दो मोनोमरिक यूनिट्स मिलेंगी तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकलेगा, वो अल्कोहल हो सकता है, वो NH3 हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। So they are formed by the combination of two monomers by removal of a small molecule like H2O, alcohol, NH3. So their molecular mass is not the integral multiple of monomer units, यानी कि अब हम monomer units का जो molecular weight है उसका integral multiple नहीं मान सकते, रीज़न बीइंग कि इसमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है हर दो मोनोमर्स के जुड़ने के बीच में। दे हैव एस्टर एंड एमाइड लिंकेज इन देयर मॉलिक्यूल्स, वो भी हो सकती हैं बीच में। एग्जाम्पल्स क्या हैं, पॉलीएमाइड्स हैं जो कि नाइलॉन्स में होता है, पॉलीएस्टर्स हो सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, अभी हम इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हमने पीछे देखा था पहले। तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर्स, और सेकंड इज ब्रांच्ड, थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड। तो अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलीमर्स की। इन लीनियर पॉलीमर्स में जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। मोनोमर्स एक के आगे एक जुड़ेंगे और एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन जाएगी। अगर हमारा मोनोमर A है तो आपको ये सबसे नीचे इस स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस तरह से एक स्ट्रेट चेन हो जाएगी, और ये कहलाएंगे लीनियर पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स, इसमें क्या होगी कि एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन तो होगी, लेकिन साथ में उनकी साइड चेन्स और होंगी, मतलब बीच में एक केवल एक लंबी लॉन्ग चेन के अलावा उन एटम्स से जुड़े हुए और भी ग्रुप्स होंगे जो कि साइड में चेन्स की तरीके से आएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। देन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में क्या होगा कि जो आपकी लीनियर चेन्स होंगी उनके बीच के अंदर भी लिंकेज होगा। सो इन दीज मोनोमेरिक यूनिट्स दे आर लिंक्ड टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3D नेटवर्क। तो ये एक आपका 3D जैसा नेटवर्क हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग होगी, और इन क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्योंकि नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर मिल गया। एंड एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट, मेलेमाइन, मेलेमाइन जो आप घर में प्लेट्स और क्रॉकरी यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, वल्केनाइज्ड रबर, ये सब क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ आपको जो A है वो लीनियर दिख रहा है, देन जो B है वो ब्रांच्ड है,
सी जो है वो आपको कैसा दिख रहा है, सी और डी में क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्किंग वाला हो गया, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। अब हम टेक्टिसिटी के बेसिस पर अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो टेक्टिसिटी का क्या मतलब है कि जो आपका पॉलीमर है उसके अंदर साइड ग्रुप्स का ओरिएंटेशन कैसा है, राइट। तो अब अगर हम देखें कि अगर आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किसी चेन में, जो मेन बैकबोन चेन है उसमें एक ही साइड पर सारे लगे हुए हों, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सब किधर हों, एक ही साइड पर हों, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोटैक्टिक। अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि मेन चेन के लगे हुए हैं वो ऑल्टरनेट लगे हुए हैं, यानी एक एटम पे ऊपर दूसरे एटम पर नीचे की साइड में, यानी ओरिएंटेशन उल्टा होता है, ऑल्टरनेट उसमें, तब हम क्या कहते हैं, उसको सिंडाइटेक्टिक कहते हैं। और अगर इन फंक्शनल ग्रुप्स का कोई सीक्वेंस ही नहीं है, वो रैंडमली लगे हुए हैं, मतलब मेन चेन बैकबोन उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स ऊपर और नीचे लगने हैं उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनकी जैसे इच्छा हो वैसे वो अगर के अटैच हो जाएं रैंडम मैनर में, तब हम उनको क्या कहते हैं, एटैक्टिक पॉलीमर्स। अब अगर हम कुछ और क्लासिफिकेशन का पैरामीटर्स देखें तो हमें ये लग सकता है कि एक पैरामीटर हो सकता है कि वो क्रिस्टलिनिटी पर है, यानी कि वो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीय है या एमॉर्फस है। अगर जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर्ड वे में है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन कहेंगे। और अगर मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन रैंडम वे तो ये पॉलीमर क्या कहलाएगा, एमॉर्फस पॉलीमर कहलाएगा। एंड एक जो आपका और क्लासिफिकेशन है वो हम ले सकते हैं बाय बैकबोन एटम, यानी कि जो मेन चेन है उसके एटम्स कैसे हैं। अगर पॉलीमर्स के जो बैकबोन है वो कार्बन एटम्स से बना है तो हम उसे कहेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। और अगर अदर देन कार्बन है तब हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक, यानी इसमें नाइट्रोजन हो सकता है बैकबोन में, फॉस्फोरस हो सकता है, सिलिकन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। इन दैट केस ये पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब हम आ जाएं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स जो कि इनका डिग्रेडेशन हो सकता है इन वीवो। तो ये जो हैं इनके एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, मतलब ये इन पॉलीमर्स का बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल है। तो जिलेटिन है, डेक्स्ट्रिन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल के। और आप समझते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होगा, दीज पॉलीमर्स डू नॉट डिग्रेड इन वाटर और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चाहे पानी हो या आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथाइलिन, हम क्यों इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं कि पॉलीथीन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता और इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन की दी और आपको ये भी बताया कि ये केवल एक आउटलाइन है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आप इतने पार्ट्स में इनको क्लासिफाई करेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया इनके क्लासिफिकेशन का हो जाएगा। तो इस वाले लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।